डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5.1 प्रश्न 34। प्रश्न नंबर 34 की तरफ आप जो है गौर करेंगे। आपका फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी अशांतता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी सभी बिंदुओं को ज्ञात करना है कि किस पर संतत है, किस पर असंतत है। अशांतता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। हमारा किस पर ये जो है हमारा फलन असंतत है। अगर नहीं है किसी पर तो कोई बात नहीं। तो देखिए यहां से आपका जो दिया गया है एफ एक्स बराबर, ध्यान से देखेंगे, मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। सही है। इसे देखने के बाद अब देखिए, मैंने बताया था आपको इस तरीके के सवाल को मैंने ले लिया जी एक्स बराबर मॉड एक्स और एच एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 1। जी एक्स बराबर मॉड एक्स और एच एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 1। जी एक्स को अलग संतत दिखाना है, एच एक्स को अलग संतत दिखाना है। हमारे पास प्रमेय है कि अगर फलन जी और एच दो संतत फलन है तो जी माइनस एच भी संतत होगा, जी प्लस एच भी संतत होगा और जी इंटू एच भी संतत होगा। तो जी और एच अगर संतत है तो जी माइनस एच भी संतत होगा, यानी फलन एफ हमारा जो है वो संतत होगा। तो यहां से देखिए मैं जी वाला पहले लगाता हूं। जी एक्स बराबर दिया गया है मॉड एक्स। सही है। तो यहां से देखिए दो बन जाएंगी स्थितियां। एक तो हो जाएगा माइनस का एक्स यदि एक्स इज लेस 0। एक हो जाएगा प्लस का एक्स यदि एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0। यहां से आप समझ सकते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर चाहे माइनस में संख्या हो चाहे प्लस में संख्या हो, बाहर जो है हमेशा प्लस में निकलती है, इसलिए जो है हमने ये कर लिया। अभी अब लगाएंगे सवाल को कि माना के कोई वास्तविक संख्या है प्रश्नानुसार के इज लेस 0 या के बराबर 0 या के इज ग्रेटर 0। आपकी तीन स्थितियां बनी है, तो हम लेते हैं पहली स्थिति। पहली स्थिति आपकी है के इज लेस 0। तो के इज लेस 0 के लिए हम निकालेंगे जी। के इज लेस के लिए है माइनस का एक्स, तो आ जाएगा माइनस का के। अब यहां से लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू के जी एक्स। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू के जी एक्स यानी माइनस का एक्स। लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का के। यहां से आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। तो हम लिख सकते हैं चूंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू के जी एक्स बराबर जी के, इसलिए एक्स बराबर के पर फलन जी संतत है। और के को मैंने क्या माना है? वास्तविक संख्या। तो यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन जी जो है वो संतत है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरी स्थिति की तरफ गौर करेंगे। दूसरी स्थिति आपकी है के बराबर 0। तो के बराबर 0 के लिए निकालेंगे जी 0, यानी एक्स बराबर 0 के लिए हमारा फलन है एक्स। सही है। एक्स बराबर 0 के लिए जी एक्स एक्स है, तो एक्स की जगह 0 यानी के की जगह 0 रखेंगे। जब जी के निकालेंगे तो के निकल के आएगा, 0 रखेंगे तो 0 बराबर है। तो हमें एल एच एल और आर एच एल लेना है। तो एल एच एल के लिए हम लगाएंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस जी एक्स। ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस के की वैल्यू 0 है और जी एक्स की वैल्यू रखेंगे माइनस के लिए माइनस का एक्स। सही है। यहीं पर लिमिट पुट कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 0। सही है। या इसे आगे सोल्व करना चाहो, मैंने आपको बताया था, तो एक्स बराबर 0 माइनस एच रखने पर तो आपकी लिमिट चेंज होके हो जाती है लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा एक्स की जगह, यानी माइनस पहले से लगा है, एक्स की जगह रखना है 0 माइनस एच। तो अब जब हम लिमिट पुट करेंगे तो माइनस ये 0 ये माइनस का 0, तो कुल मिलाकर आपका आ जाएगा 0। अब आपको लेना है आर एच एल। आर एच एल में आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू के प्लस जी एक्स। तो आपका हो जाएगा लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस, और 0 प्लस के लिए यानी 0 से अधिक के लिए हम लेंगे x। अब यहां पर लिमिट पुट करो, आपका 0 आ जाएगा। अगर आगे सोल्व करना चाहो तो x बराबर 0 प्लस h रखने पर तो आपकी लिमिट चेंज होकर हो जाती है लिमिट s टेंस टू 0, और ये आपका हो जाएगा 0 प्लस h। लिमिट पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। तो यहां से आप लिख सकते हैं चूंकि x बराबर 0 पर LHL बराबर RHL, इसलिए तो ये इसलिए निकाल लो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन g संतत है। x बराबर 0 पर फलन हमारा g संतत है। अब देखेंगे तीसरी स्थिति की तरफ। तीसरी स्थिति आपकी दी गई है k इज ग्रेटर 0। तीसरी स्थिति आपकी दी गई है k इज ग्रेटर 0। k इज ग्रेटर 0 के लिए अगर हम निकालना चाहें जी के बराबर, इज ग्रेटर के लिए देखिए आपका x है तो हो जाएगा k। यहां से अगर हम निकालें लिमिट x टेंस टू k जी एक्स, तो आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू k जी एक्स की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं। ग्रेटर के लिए x, लिमिट पुट करेंगे आपका आ जाएगा k। तो यहां से लिख सकते हैं चूंकि लिमिट x टेंस टू k जी एक्स बराबर जी के, इसलिए x बराबर k पर फलन g संतत है, या k इज ग्रेटर 0 तो इसलिए लिखेंगे 0 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन g संतत है। यानी g को मैंने तीनों स्थितियां आपको देखी है। पहली स्थिति में 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन हमारा g संतत था। दूसरे स्थिति में x बराबर 0 पर हमारा फलन संतत था, और तीसरी स्थिति में 0 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन हमारा संतत है। यहां से जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपका दूसरा जो है वो है hx। गौर करेंगे, सेकेंड आपका इसी में दिया गया था hx बराबर मॉड x प्लस 1। इसे भी दो स्थितियां बनेगी। तो देखो hx बराबर आपका हो जाएगा एक तो माइनस का x प्लस 1 यदि x इज लेस माइनस 1। एक आपका हो जाएगा प्लस का x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर इक्वल माइनस 1। यहां से जो है आप सॉल्व करेंगे। सही है, यहां से आप ध्यान देंगे ये चेक आपका दिया गया था। तो देखो बस अब वैसे ही करना है कि माना k कोई वास्तविक संख्या है, प्रश्नानुसार k इज लेस माइनस 1 या k बराबर माइनस 1 या k इज ग्रेटर माइनस 1। सही है, यहां से जो है आप समझ रहे होंगे। अब देखिए पहली स्थिति आपको लिखना है। पहली स्थिति आपकी है k इज लेस माइनस 1। k इज लेस माइनस 1 के लिए अगर हम निकालना चाहें h k, तो आपका हो जाएगा इज लेस माइनस 1 के लिए आप देख सकते हैं माइनस वाला है माइनस x प्लस 1, तो माइनस k प्लस 1। यहां से हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू k h x, तो आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू k h x की वैल्यू है माइनस का x प्लस 1। लिमिट पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का k प्लस 1। तो यहां से लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स बराबर एफ के, इसलिए x इज लेस माइनस 1 पर लिख सकते हैं, इसलिए x इज लेस माइनस 1 पर फलन h संतत है या माइनस 1 से छोटी सभी
वास्तविक संख्याओं के लिए फलन h संतत है। अब देखेंगे दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति आपकी दी गई है k बराबर -1। सही, k बराबर -1 के लिए हम निकालेंगे h -1। बराबर के लिए आप देख सकते हैं x + 1 है तो रखेंगे -1 + 1 बराबर 0। अब बराबर है तो हम लेंगे LHL और RHL, तो निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू k माइनस h x, तो आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस एच एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं k माइनस x इज लेस के लिए यानी k से छोटे के लिए हम लेंगे माइनस का x + 1। सही है, यहां से रखेंगे x बराबर -1 माइनस h रखने पर, तो ये आपका लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका हो जाएगा माइनस पहले से लगा, यहाँ पर रखना है -1 माइनस के h और प्लस का 1, तो ये आपका जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कट जाएगा 1 से 1, बचेगा माइनस माइनस प्लस का h, लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा 0। अब हमें निकालना है RHL। RHL आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k प्लस hx, तो आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k की वैल्यू यानी -1 प्लस hx -1 से बड़े के लिए लेंगे x + 1, तो यहां से हम रखेंगे x बराबर -1 प्लस h रखने पर, यह आपका हो जाएगा लिमिट, मैंने आपको बताया लिमिट चेंज हो जाती है, h टेंड्स टू 0, x की जगह रखना है -1 प्लस h, तो -1 प्लस h प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा h, लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा 0। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, सही है। तो यहाँ पर अब हमें लिखना है चूंकि x बराबर -1 पर LHL बराबर RHL, इसलिए x बराबर -1 पर फलन h संतत है। अब आपकी तीसरी स्थिति बनी है k इज ग्रेटर -1, लिखेंगे तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति आपकी है k इज ग्रेटर -1, तो k इज ग्रेटर -1 के लिए अगर हम निकालना चाहें h k, तो देखिए k + 1 आ जाएगा, यहां से निकालें लिमिट x टेंड्स टू k h x, k इज ग्रेटर के लिए हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k x + 1, लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा k + 1। सही है, तो यहां से हम लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू k h x बराबर h k, इसलिए k इज ग्रेटर -1 पर या -1 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है। तो हम देख चुके हैं फलन f, पहले स्थिति में देखा मैंने फलन g भी हमारा संतत था और दूसरे में देखा मैंने फलन हमारा h भी संतत है, तो हम यहां से लिख सकते हैं चूंकि फलन g और h सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत हैं, इसलिए फलन f भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए दोबारा मैं इसी सवाल को जल्दी जल्दी में आपको बता देता हूं। प्रश्न नंबर 34 जो कि प्रश्नावली 5.1 का आपका लास्ट सवाल है। तो आप देख सकते हैं सवाल अपने गणित में
हल की तरफ गौर करेंगे। एफ एक्स बराबर आपका दिया गया mod x माइनस mod x प्लस 1। यहां से मैंने दो फलन है तो ले लिया जी एक्स बराबर mod x, एच एक्स बराबर mod x प्लस 1। तो पहले मैंने जी एक्स वाले को सोल्व किया। जी एक्स बराबर यहां से दो बनेंगे माइनस एक्स यदि एक्स इज लेस जीरो, एक्स यदि एक्स इज ग्रेटर जीरो। वैसे लगाना है माइनस के कोई वास्तविक संख्या। इस प्रकार का हम सवाल आपको बता चुके हैं। प्रश्न नंबर 33 में भी ऐसे ही था, प्रश्न नंबर 32 में भी ऐसे ही था। आप समझ गए होंगे प्रश्न नंबर 32 33 में जी एक्स और यही सेम करना था। सही है, तो मैं ये दोबारा नहीं समझाऊंगा। एच एक्स वाला आप देखेंगे, एच एक्स वाला आप देखेंगे, एच एक्स बराबर आपका दिया गया था mod x प्लस 1। तो यहां से दो बनेगी माइनस एक्स प्लस 1 यदि x इज लेस माइनस 1 और x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर माइनस 1। माना k कोई वास्तविक संख्या है, प्रश्नानुसार k इज लेस माइनस 1 के बराबर ये बन गया। पहली स्थिति में मैंने दिखाया कि -1 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन हमारा संतत है। वीडियो को पॉज कर यहां पर समझ सकते हैं। दूसरी स्थिति में मैंने आपको बताया कि x बराबर -1 पर भी फलन h जो है आपका संतत है। और तीसरी स्थिति में मैंने आपको यहां से समझाया कि -1 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन हमारा संतत है। तो आप देख सकते हैं कि g और h जो है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हमारा फलन संतत है, तो फलन f भी हमारा संतत होगा, क्योंकि आप में एक फार्मूला, एक प्रमेय दी गई है कि g और h अगर दो संतत फलन है तो g माइनस एच भी संतत होगा और g प्लस एच भी संतत होगा और g इंटू एच भी संतत होगा। तो आपका यही तो है, g बराबर दिया गया है mod x, सही, और ये बीच में माइनस लगा है, और एफ एक्स बराबर आपका यही तो है x प्लस 1, सही है। तो इसे मैंने जी एक्स ले लिया और इसे ले लिया एच एक्स। तो माइनस का निशान जी एक्स, जी और एच संतत है तो जी माइनस एच भी संतत होगा। अतः हमारा फलन जो एफ है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होगा। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5.2 प्रश्न नंबर 1 के साथ। इससे पहले मैं यहां आपको बता देता हूं, प्रश्न नंबर 1 से पहले आपका जो है अवकलन स्टार्ट होगा, उसमें कुछ फार्मूले हैं। तो अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा फार्मूले के ऊपर, उसमें जो है अवकलन से संबंधित जितने भी सूत्र हैं इंपॉर्टेंट, सभी जो है आपको समझाऊंगा, बताऊंगा किस सूत्र पर कहां पर कैसे प्रयोग होगा। उस वीडियो को आप देखना ना भूलें, अवश्य देखें। अगर आपने वो सूत्र याद कर लिए तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अवकलन का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, चाहे वो कितना भी कठिन हो। अवकलन में अगर आपको सूत्र याद है तो आपसे सवाल जो है तुरंत लग जाएगा। अवकलन में सिर्फ सूत्रों का खेल है और कुछ भी नहीं है। सूत्र लगाओ, आंसर पाओ। तो अगला वीडियो हम बनाएंगे अवकलन के सूत्र से संबंधित, उसे आपको देखना है, सूत्रों को याद करना है। उसके बाद प्रश्नावली 5.2 और प्रश्न 1 के साथ हम आपको मिलेंगे।